हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 में से बहुत सा प्रश्न दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं इस वीडियो को 2011 से लेकर 2021 तक एनालिसिस करते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृषि, बी में लिखा हुआ है खनिज, और सी में लिखा हुआ है उपभोक्ता, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, बी में लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद, और देखिए सी में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में लिखा है पंडित नेहरू। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टेलीविज़न, बी में लिखा हुआ है टेलीफोन, और सी में लिखा है रेडियो, और डी में लिखा हुआ है मोबाइल। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है तो मोबाइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ एंथ्रेसाइट, बी में लिखा हुआ पीट, और देखिए सी में लिखा है लिग्नाइट, और डी में लिखा है बिटुमिनस। तो आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है मोरारजी देसाई, बी में लिखा है नीतीश कुमार, और सी में लिखा है इंदिरा गांधी, और डी में लिखा है जयप्रकाश नारायण। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए, छठा नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1923 गुरु गोलवलकर, और देखिए बी में लिखा है 1925 के बी हेडगेवार, और सी में लिखा है 1926 चित्तरंजन दास, और डी में लिखा हुआ है 1928 लालचंद। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ, और किसने की, तो के बी हेडगेवार ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चीनी उद्योग, बी में लिखा है कागज उद्योग, और सी में लिखा है खिलौना उद्योग, और डी में लिखा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 13 अप्रैल 1919, बी में लिखा है 14 अप्रैल 1920, और सी में लिखा है 15 अप्रैल 1919, और डी में लिखा है 16 अप्रैल 1920। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तराखंड, बी में लिखा हुआ है राजस्थान, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा है मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है लोकसभा, बी में लिखा है विधानसभा, और सी में लिखा है मंत्रिमंडल, और डी में लिखा है पंचायती राज व्यवस्था। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो पंचायती राज व्यवस्था में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा हुआ है जापान, सी में लिखा हुआ है चीन, और डी में लिखा हुआ है अमेरिका। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये प्रश्न दोस्तों VVI का स्क्वायर है। आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसको आप घोल कर पी जाइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फरवरी 1917 ईस्वी, बी में लिखा है नवंबर 1917 ईस्वी, और सी में लिखा है अप्रैल 1917 ईस्वी, और डी में लिखा है 1905 ईस्वी। तो आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स, बी में लिखा हुआ टोल्स्टॉय, और सी में लिखा हुआ है दोस्तोयेव्स्की, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो टोल्स्टॉय क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है अरस्तु, बी में लिखा है अब्राहम लिंकन, और डी में लिखा हुआ है जॉर्ज वाशिंगटन, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जूट को, बी में लिखा है कपास को, और सी में लिखा है रेशम को, और डी में लिखा हुआ है कपड़ा को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15 मार्च 1950, बी में लिखा हुआ 15 सितंबर 1950, और सी में लिखा है 15 अक्टूबर 1951, और डी में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए अगर जो आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर आप हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर ले। ठीक, देखिए 27 ये हमारा 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बलुई, और बी में लिखा हुआ है रेंगुर, और सी में लिखा हुआ है पर्वतीय, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेंगुर मृदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गेहूँ, बी में लिखा है सरसों, सी में लिखा है चावल, और डी में लिखा है मटर। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो चावल जो है दोस्तों ये खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गेहूँ जो है दोस्तों, गेहूँ ये रबी फसल है। आपको इसको याद रखना है, गेहूँ क्या है, रबी फसल है। सरसों भी दोस्तों रबी फसल है। मटर भी है जो रबी फसल है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। काफ़ी बार दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4 वर्ष, बी में लिखा हुआ है 5 वर्ष, और सी में लिखा हुआ है 6 वर्ष, और डी में लिखा हुआ है 7 वर्ष। तो आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्ष का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी में लिखा है उत्तराखंड, और सी में लिखा है हरियाणा, और डी में लिखा है पंजाब। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वियतनाम, बी में लिखा हुआ लाओस, और सी में लिखा है कंबोडिया, और डी में लिखा हुआ है थाईलैंड। तो ये प्रश्न में आपको इसमें बताना है दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है। तो भगवान विष्णु का पूजा होता है अंकोर वाट मंदिर में। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र, बी में लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र, और सी में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए औद्योगिक क्षेत्र को दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को दोस्तों तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1995, बी में लिखा है 1994, सी में लिखा है 1996, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 24 नंबर। और दोस्तों ये आपको जो हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का बता रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और उसमें जितना भी प्रश्न को हम कवर किए हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है। अगर जो आप उसे देखते हैं तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद
प्रतिशत मिलेगा। ठीक है, और पूरी लगन और शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। ठीक है, जो समय बीत जाता है वो जीवन में कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। ठीक, देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है कबूतर, बी में लिखा है हंस, सी में लिखा है मयूर और डी में लिखा है तोता। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मयूर है, जिसको हम मोर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, और अगर जो आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसको पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है उजला ग्रह, बी में लिखा है नीला ग्रह, सी में लिखा है लाल ग्रह और डी में लिखा है हरा ग्रह। तो आपको बताना है दोस्तों कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में लिखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सी में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी में लिखा है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। इसमें आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में लिखा है तुर्की, बी में लिखा हुआ इटली, सी में लिखा है इंग्लैंड और डी में लिखा हुआ है फ्रांस। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिस्मार्क, बी में लिखा हुआ मेजनी, सी में लिखा हुआ नेपोलियन और डी में लिखा हुआ हिटलर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, बी में लिखा है रूस, सी में लिखा है भारत और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ गेहूँ, बी में लिखा हुआ धान, सी में लिखा है गन्ना, डी में लिखा है कहवा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है, तो गेहूँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है इंग्लैंड वासी, बी में लिखा है फ्रांसीसी और सी में लिखा है पुर्तगाली और डी में लिखा है डच। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।